हेलो दोस्तों, आज की इस दुनिया में ऐसे काफ़ी लोग हैं जिन्हें अपने काम से प्यार नहीं है, पर फिर भी वे करते हैं। बस जैसे तैसे वे ज़िंदगी को काट लेते हैं, लेकिन अपने बड़े भाग्य के साथ जी नहीं पाते। और इसका सीधा कारण है कि वे अपने पैशन के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, किसी का पैशन सिंगिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है, एक्टिंग हो सकता है, पेंटिंग करना हो सकता है। बस आपको अपना खुद का पैशन पता होना चाहिए। और दोस्तों, जिन लोगों को अपना खुद का पैशन पता ही नहीं होता है, या पता भी होता है तो गलत पता होता है, तो उन लोगों के लिए सही मायनों में सफल होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों, मज़े की बात तो ये है कि हमें अपने पैशन को खोजने की ज़रूरत नहीं है। पैशन तो हमेशा हमारे साथ ही होता है, हमें तो बस इसे पहचानने की ज़रूरत होती है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने खुद के पैशन को पहचान ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आप चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प करूंगा आपके पैशन को पहचानने में। इसलिए मैं आपको ऐसे 5 पावरफुल टेक्निक्स बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पैशन को पहचान सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने एक बार अपने सही पैशन को पहचान लिया ना, तो फिर आपको सफल और अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जो आज इतने बड़े और सफल हो पाए हैं, उन्होंने भी अपने पैशन को फॉलो किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, जो आपके जीवन में और आपके कैरियर में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, चलिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर पैशन मतलब होता क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पैशन मतलब यानी कि आपका जुनून एक ऐसी चीज़ होती है जिसके बदले आपको तनख्वाह मिले या ना मिले, आप फिर भी उस काम को करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही ज़्यादा थके होने के बाद भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं। जब आप अपने पैशन के लिए काम करते हैं तो आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है, चाहे छुट्टी का ही दिन क्यों ना हो, फिर भी जिस काम को करने के लिए आप पूरे मन से तैयार रहते हैं उसे ही पैशन कहते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं वो 5 पावरफुल टिप्स के बारे में। नंबर 1, आस्क योर सेल्फ व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लाइक टू डू। यानी कि अपने आप से ये पूछे कि वह कौन सी चीज़ है जो आपको करना पसंद है। दोस्तों, कोई भी ऐसा काम, कुछ भी जिसे करने में आपको बहुत ही मज़ा आता है, जैसे कि किताबें पढ़ना, क्रिकेट खेलना, डांस करना, खाना बनाना, पेंटिंग करना या कुछ भी काम, तो सबसे पहले आपको यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा काम आपको करना पसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आपको डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ, तो यही आपका पैशन है। तो इसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए और लोगों को भी सिखाइए। आप रिसर्च करिए कि किस तरह आप इससे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसे कि आप अपना एक यूट्यूब चैनल बनाकर पैसे कमा सकते हैं, जहां आप लोगों को भी डांसिंग के स्टेप सिखा सकते हैं, या आप डांसिंग के लिए ऑनलाइन पेड कोर्सेज भी बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह आप अपने पैशन को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं, लोगों को भी सिखा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज ही ये सवाल अपने आप से पूछे कि कौन से काम में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। नंबर 2, ब्रेनस्टॉर्म। दोस्तों, अगर हम ऐसे ही अपने पैशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में कुछ भी नहीं आता है, और अगर आता भी है तो हम कंफ्यूज होने लगते हैं, पता ही नहीं चलता कि हमारी एग्जैक्टली क्या पैशन है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक पेपर उठाना है और अपने सारे आइडियाज़ को लिखना है उस पेपर पर। आपके मन में जो भी आइडियाज़ आपके मन में आ रहे हैं उसे आप पेपर पर लिखें। अपने घर के आसपास देखें, अपनी बुक सेल्फ की ओर देखें और इनसे इंस्पिरेशंस ले और इन्हें भी लिखें। पर ध्यान रहे कि आपको आइडियाज़ तो सोचने ही हैं, पर इस समय कोई भी गंदे आइडियाज़ को माइंड में आने ना दे। नेगेटिव आइडियाज़ को अवॉइड करें और अच्छे पावरफुल आइडियाज़ को पेपर पर लिखते रहें। और फिर बाद में वो सारे लिखे हुए आइडियाज़ को अच्छे से एनालाइज करें और ये देखें कि कौन सा आइडिया आपको उस पर काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, कौन से आइडियाज़ को देखकर आपको एक अलग से ही पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये वाले टिप को फॉलो जरूर करें। नंबर 3, आस्क योर सेल्फ सम सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस। यानी कि अपने आप से कुछ आत्मचिंतनशील प्रश्न पूछें। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअली में ये ठीक से पता ही नहीं होता है कि उनकी क्या वैल्यूज़ है,
इसलिए आप कुछ समय लीजिए और अपने आप से ये पूछे कि कौन सी चीज़ों को करना आपको सही लगता है और कौन सी चीज़ों को करना आपको सही नहीं लगता है। अपने आप से ये पूछे कि कब आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई थी और क्यों हुई थी, और फिर आपने क्या किया था, वो कौन सा काम था जिसे करके आपको सेटिस्फैक्शन और फुलफिल्ड महसूस हुआ था। आपके जीवन में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस था जिसने आपकी ज़िंदगी में एक मीनिंगफुल वैल्यू को ऐड किया था। और दोस्तों, आपको जैसे जैसे इन सवालों का जवाब पता चलते जाएगा वैसे वैसे ही आप अपने पैशन को पहचानने के करीब पहुंचते जाओगे। नंबर 4, फॉलो योर क्यूरियोसिटी, यानी कि अपनी जिज्ञासा का पालन करें। दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज़ या फील्ड है जिसे लेकर आप बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहते हो, उसके बारे में जानने के लिए आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, हमेशा तैयार रहते हो। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन फिजिक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे और इसके बारे में वे जानने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। और दोस्तों, वो समझ गए थे कि यही उनका पैशन भी था। और अगर आप भी अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करते हैं तो आपके अपने पैशन को पहचानने की चांसेस बढ़ जाएगी। नंबर 5, डू एज मच रिसर्च एज पॉसिबल। दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सके उतना ही अपने पैशन को पहचानने की कोशिश करें, इस पे रिसर्च करें, इनसे रिलेटेड एक से एक बढ़िया बुक्स पढ़ें। और दोस्तों, बुक्स आपको अपने पैशन को पहचानने में आपकी काफ़ी हद तक आपकी मदद कर सकती है। और दोस्तों, आप एक काम और ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं जो ऑलरेडी अपने पैशन पे काम कर रहे हैं और उन्हें अपने काम से प्यार भी है। और एक बात आप ये ध्यान में दीजिए कि अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है लेकिन फिर भी आपको उस काम को करना पड़ रहा है तो बस आप अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे काट रहे हो, आप अपने पैशन पे काम नहीं कर रहे हो। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके रिसर्च कीजिए और अपने पैशन को पहचानिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको 12 ऐसे सवाल दूंगा जो आपको अपने आप से पूछना है और इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है। और अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर खुद से फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं तो आप अपने से बड़ों की मदद लीजिए जो आपके सबसे करीबी है, उनके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस कीजिए लेकिन आंसर फाइंड आउट करिए। चलिए मैं आपको वो सवाल बता रहा हूँ। नंबर 1, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बिना पैसे के भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, ऐसा कौन सा काम है जिसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं और लोग आपकी उस काम के लिए आपकी तारीफ भी करते हैं। नंबर 3, याद करने की कोशिश करें कि आपको अपने बचपन में कौन सा काम करना पसंद था। नंबर 4, किस काम को बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आप करते हैं। नंबर 5, अपने आसपास के लोगों से या अपने करीबी रिश्तेदारों से ये पूछे कि कौन सा काम आप सबसे बेहतर कर लेते हैं। नंबर 6, जब आप टीवी देखते हैं या यूट्यूब पर ही कोई वीडियोस देखते हैं तो किस चीज़ पर आपका ध्यान सबसे ज़्यादा जाता है। नंबर 7, आपका लक्ष्य क्या है, यानी कि आपकी गोल क्या है। नंबर 8, आप कौन सा काम दूसरों से अलग करने की कोशिश करते हैं। नंबर 9, कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और क्या आपको उस काम से प्यार है। नंबर 10, कौन सा काम करने में आपको सेटिस्फैक्शन और खुशी महसूस होती है। नंबर 11, ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से लोग आपको गलत बोलते हैं या पागल बोलते हैं पर फिर भी आपका उस काम को करने का मोटिवेशन कम ही नहीं होता और आप उस काम को करते रहते हैं। पर ध्यान रहे कि काम पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में ही होना चाहिए। नंबर 12, ऐसा कौन सा काम है जिसका आप सपना तो देखते रहते हैं पर उस काम को आप अपने रियल लाइफ में करते ही नहीं हैं। दोस्तों, यही थे ऐसे 12 पावरफुल क्वेश्चंस जिसका सही आंसर अगर आप ढूंढ लेते हो तो गारंटीड आप अपने पैशन को पहचान लोगे। पर ध्यान रहे कि आपको हर एक सवाल को बारीकी से समझना है और उसका आंसर आपको ढूंढ निकालना है। पर दोस्तों, एक और बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कुछ ना कुछ काम करते रहना है। अगर आप कुछ काम करोगे ही नहीं और चल दिए अपने पैशन को पहचानने तो आपको अपना पैशन नहीं मिल पाएगा। इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करते रहिए, तभी आपको अपने पैशन को पहचानने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आई तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और लाइक का बटन भी दबाएं ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस लाने के लिए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इस चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।